इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हीट एंड टेम्परेचर और समझेंगे हम हीट के कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहली बात आएगी कि हीट आखिर होता क्या है। तो हीट की डिफिनीसन को अगर हम देखें तो हीट को डिफ़ाइन किया गया है, अगर आप SCMI की बुक उठाएंगे तो उन्होंने बोला है इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व। और अगर आप दूसरी बुक्स पढ़ेंगे तो कहीं लिखा गया है कि हीट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, बट मैं दोनों ही डिफिनीसन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। ठीक है, जब आप हायर स्टडीज करेंगे बियॉन्ड 12, ओके, जब बीटेक करते हैं या BSc करते हैं तब थोड़ा और डीप में जाके इसको समझेंगे तो आप पाएंगे कि दिस इज नॉट द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ओके, हीट इज नॉट द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बट इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। यह एक मोड है, एक तरीका है एनर्जी के ट्रांसफ़र का। ठीक है, फ्रॉम अ हॉटर बॉडी, तो हॉटर बॉडी को आप लिख सकते हैं ए बॉडी विथ मोर इंटरनल एनर्जी। ये ज़्यादा प्रिसाइज वर्ड हुआ, विथ मोर इंटरनल एनर्जी। और ये किसको ट्रांसफ़र होगा? टू अ बॉडी विच हैज लेस इंटरनल एनर्जी। तो हीट क्या है? इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम अ बॉडी विथ मोर इंटरनल एनर्जी टू ए बॉडी विच हैज लेस इंटरनल एनर्जी। यह आदमी है A, ओके, और ये आदमी है B, गॉट इट। और इस A को कुछ पैसे देने हैं B को। ठीक है, तो पैसे देने के बहुत तरीके हो सकते हैं, समझ में आ रही है बात। एक कैश दे सकते हैं आप, दूसरा आप चेक दे सकते हैं, आप डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई हो गई है, आप फ़ोन पे कर सकते हैं, आप गूगल पे कर सकते हैं, आप Paytm कर सकते हैं, आप मोबीक्विक से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप एनर्जी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यू विल आल्सो हैव टू वेज। अगर बोलें कि मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र क्या है तो आप बोल सकते हैं कि देयर आर टू मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। वो हैं हीट ट्रांसफ़र, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो ट्रांसफ़र हो, और दूसरा है वर्क ट्रांसफ़र। गॉट इट। और मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, अगर ये एनर्जी का ट्रांसफ़र टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है तो वो हीट ट्रांसफ़र होगा। इफ़ द ट्रांसफ़र इज टेकिंग प्लेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस देन इट इज़ हीट ट्रांसफ़र, अदरवाइज इट इज़ वर्क ट्रांसफ़र। तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई ट्रांसफ़र हुआ है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ है, तो वो किस मीडियम से हुआ है, क्या वो हीट ट्रांसफ़र है, क्या वो वर्क ट्रांसफ़र है। जस्ट आप देखिए कि क्या वो ट्रांसफ़र टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हुआ है। इफ़ योर आंसर इज yes, then it is heat transfer. Otherwise, in all cases, there will be work transfer.